आज यानी 12 जून के दिन हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में की थी। यह दिवस मुख्य तौर से फैक्ट्रियों, दुकानों और घरों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को जबरन बाल श्रम से बचाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन संस्थाएं लोगों के बीच जागरूकता फैलाती हैं और बच्चों को शिक्षा और खेलकूद की ओर प्रेरित करती है। भारत में आज भी 5 से 14 साल के 43 लाख बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसके आंकड़े सबसे अधिक हैं, जिसके कारण बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई अभी भी लंबी है। क्या हुआ जब प्रयागराज में बंजारे समुदाय के कुछ बच्चे गुब्बारा बेचने के लिए एक बड़ी सभा में गए? प्रयागराज से सुनीता की रिपोर्ट। किस चीज से मारा था? मारे थे। काहे से मारा था? पाइप से। आश्रम में भी 2 पाइप मारा। ऐसे बोल रहे थे मोबाइल चोरी किया, मोबाइल चोरी किया। भगवान तुमने पकड़ा क्या? मोबाइल चोरी किया था, तुमने पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा ना, फिर फालतू काहे उनको आश्रम में डाला? अप्रैल के महीना में प्रयागराज अरैल घाट में बाबा बागेश्वर आए थे, तो वहाँ गोरखपुर के बंजारे समुदाय के बच्चे देखने गए थे। उस समय पुलिस बेकसूर पकड़ ली थी। लगभग 6 बच्चे थे, तो बच्चों को बेकसूर पकड़ लिए थे और किसी जगह डाल दिए थे। लेकिन जब माँ बाप को सूचना मिली, माँ बाप कहीं अरैल थाना में जा रहे थे, कहीं प्रयागराज के थाना में जा रहे थे, हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उस समय बच्चों का सूचना नहीं मिल रहा था। 15 दिन तक का माँ बाप इतना बिलके हैं कि बच्चे नहीं मिल रहे थे। बाद में बाल आश्रम में बच्चे मिले हैं। वहां से फोन आया है कि ये बच्चे बाल आश्रम में हैं, तब जाकर फिर अपने बच्चों को ये लोग लाए हैं। कोई लड़ाई दंगा कर रहा था, वो बच्चे खेलने कूदने गए, देखने गए, धंधा करके रख दिया और वो देखने गए तो वहीं से वहीं उठा लिया उनको। बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। रो रो के पागल हो गए थे। क्या करें, रो रो के बुरा हाल हो गया था। बच्चे ढूंढ ढूंढ के पता चला, बच्चे मिल गए, पता चला, तब जाके तसल्ली आई जान। 15 दिन कितना तड़पे आप लोग? बहुत तड़पे। क्या लग रहा था कि बच्चे मिलेंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पैदा किया है तभी तो जान को लगता है ना। क्यों पकड़ ले गए थे? क्या आरोप लगाए थे? फिर आप लोग के साथ क्या क्या किया? छोटे छोटे को पकड़ लिया था सबको, बड़ा बेचने। फिर आप लोग को वहाँ क्या किया था पुलिस पे? मतलब ले गई थी पुलिस। 2 दिन तक पता नहीं चलने दिया था हम लोगों का, और वो सब उंगली तो मतलब कहाँ रखे थे? पार नहीं तरफ पे रखे। जगह नहीं पता आप लोग को कि कहाँ रखा था? हाँ। किस चीज से मारा था? मारे थे। काहे से मारा था? पाइप से। आश्रम में भी 2 पाइप मारा। खाना कितने दिन तक नहीं दिया? खाना तो दे रहे, पर मारा बहुत था। हा? मारा बहुत था। मारा से पूरी उंगली मरोड़। उंगली कैसे कर रहे थे? ऐसे पूरा ऐसे कर तोड़ रहे थे। कितना पैसा लगाया आपका? 10,000 रुपया लगाया हमारा। वो पैसा कहाँ से इकट्ठा की? कैसे? गुब्बारा बेच बेच के, जो लाइट वाले गुब्बारे बेचते हैं, वो गुब्बारा बेच बेच के हम लोग ने जोड़ जोड़ के पैसा इकट्ठा किया रहा। वो पैसा, पूरा पैसा हमने बच्चों में लगा दिया। अब कहाँ से लाएंगे वो पैसा, ये बताओ। यहाँ से जाओगे नया पुल का 20 लगेगा, वहां से 20 लगेगा, फिर आने का 20, फिर जाने का 20। 2-3 आदमी जाएंगे तो 200 रुपया तो खर्च ही होएगा। वकील को भी तो लगेगा। वकील को भी देना पड़ेगा। ये पुलिस वाले ने इतना जानबूझ के हम लोग के पीछे लगे हैं, कहे बंजारे लोग रह न सके। बच्चे गायब है तो सबसे पहले तो इसमें FIR ही दर्ज होनी चाहिए। बच्चे वहां पहुंचे कैसे, किसके नेतृत्व में पहुंचे, कौन लेके गया? कोई तो जिम्मेदार पर्सन होगा कि बच्चे वहां पहुंचे और क्यों गए बच्चे, किस लिए ले गए, ये सब कुछ देखते हुए। गुमशुदा बच्चे हैं तो वो तो कानून कहता है कि गुमशुदा बच्चों की या
शुदा लोगों की तो FIR दर्ज होती है, तो पहला स्टेप तो वही बनता है, वही करना ही चाहिए। इसमें हम यह कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा जैसे भी व्यवस्थाएं रहती हैं, अगर ऐसे बच्चों का हनन होता रहा या उनके जो है विकास की प्रतिक्रिया के अनुसार अगर हम देखें कि जब भी कोई जो है श्रद्धालु या जो भी मतलब कि जैसे आपने बोला बागेश्वर बाबा जी आए थे, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें प्रशासन को कड़ाई ये करनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई वहाँ पे बच्चा अगर दिख रहा है आपको, तो उनको एक जो है सुरक्षित स्थान पे होना चाहिए। और गवर्नमेंट की प्रक्रिया यही कहती है कि जो है हर चीज़ को ध्यान में देते हुए, सुरक्षा को ध्यान में देते हुए, लोगों की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सुरक्षा। जो बाल श्रम को लेकर के कानून है वो किस तरह से लागू हो रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि लोग बदल रहे हैं, बदलाव आ रहा है? बाल श्रम के कानून को लेके देखें अगर, तो अधिकतर हम यह देखते हैं कि अगर कानून के सामने कोई प्रतिक्रिया चल रही है, अगर उसमें कानून कुछ जोर नहीं दिखाते हैं या ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं कि बच्चों के बाल श्रम को रोका जा सके, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का कहीं न कहीं एक ये उल्लंघन भी है। बच्चों के लिए जो कानून बना है, उसके दिशा के विपरीत कानून चल रहा है। यहाँ के पुलिस का यही कहना है कि बहुत पुराना मामला है, मेरे संज्ञान में था ये मामला, लेकिन उनको पकड़ा गया था तो फिर छोड़ दिया गया था। उनको सही से अपना पता नहीं बता रहे थे और अनाथालय में छोड़ दिया गया था उस समय। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।